हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। द ब्रिलियंट एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बोलते हैं ऑनलाइन है बेटा, लेकिन आपको जो पढ़ाई करनी है ऐसा बिल्कुल मत फील करिएगा कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। एकदम इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो कि ऑफलाइन पढ़ रहे हो। ठीक है, एक एक चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के बाद आपको रिवीजन कराया जाएगा जो भी पढ़ाया गया। हर चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। जब पूरे बेटा चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब पूरे से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एक बार आपको ओरल हम पूरा कंप्लीट टेस्ट कराएंगे। ठीक है, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जीडी का या जो भी पेपर है आपके टेट का है, सुपर टेट का है, जीडी का है, रेलवे का है, तो हम आपको कंबाइंड प्रैक्टिस सेट कराएंगे सभी पेपरों के। ठीक है, मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। आपको बस मेहनत करनी है, हमसे जुड़े रहिए, विश्वास रखिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। अगर आप किसी डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं, वो MBBS डॉक्टर है, बहुत फेमस डॉक्टर है, लेकिन आपके ऊपर विश्वास नहीं है, पहले किसी ने भड़का दिया है आपको कि नहीं यार हम दवा लाए थे, नहीं फ़ायदा की तो तुम्हारी क्या फ़ायदा करेगी, आपको विश्वास डगमगा गया। अब उससे दवाई लेने तो जाएंगे, लेकिन वो बात जो उस व्यक्ति ने आपके दिमाग में भर दी है वो रहेगी, और आपको दवा फ़ायदा करेगी तब भी आपको लगेगा कि नहीं फ़ायदा कर रही है। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है तब भी, अब किसी ने आपको भड़काया नहीं है, आप एक झोला छाप डॉक्टर से भी दवा ले लेते हो या किसी छोटे डॉक्टर से दवाई ले लेते हो, आपको फ़ायदा कर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में निगेटिव बातें नहीं आई। जो निगेटिव बातें होती हैं वो हमारा रास्ता रोकती हैं। हमें किसी भी बातों पे ध्यान नहीं देना है, बस अपनी पढ़ाई करनी है आंखें बंद करके। कोई कुछ भी कहे, आप सिलेक्शन नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, हम नहीं कर पाएंगे, तुम पढ़ते नहीं हो, हाँ नहीं पढ़ते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आपको नहीं बोलना है कुछ। जो भी कह रहा है इधर से सुन के इधर निकालते जाइए, वो फालतू लेगा है। हाथ ही चलता रहता है, बाकी जिसको जो बोलना है बोलता रहता है। आपको जवाब देना है, लेकिन मुंह से नहीं, सिलेक्शन से जवाब देना है, अपनी मेहनत से जवाब देना है। वो खुद ब खुद उनका मुंह बंद हो जाएगा जो लोग आपको कहा करते थे। ठीक है, दूसरी बात है, हाँ से आपका जीडी का बैच स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन। जीएस हम स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ ये आती है कि जीएस की तैयारी हम कैसे करें। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या यही है बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है, आपके साथ अगर बात करेंगे, अन्य सब्जेक्ट की अगर बात करेंगे, देखिए तैयारी कैसे करें कि आपका सिलेक्शन हो। कम पढ़ाई में कैसे सिलेक्शन हो, आज हमारा यही टॉपिक है। कम पढ़कर कैसे सिलेक्शन लें, कैसे सिलेक्शन लें या कैसे नौकरी पाएं। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक है, कैसे नौकरी पाएं। अगर आप बात करेंगे, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन वो पढ़ते ही रह जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है। कुछ बच्चे एकदम आते हैं, 6 महीने की तैयारी करते हैं, 7 महीने की तैयारी करते हैं, 1 साल की तैयारी करते हैं, जॉब लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 24 घंटा आपके पास भी है, 24 घंटा उसके पास भी है। जो आपने पढ़ा वही उसने पढ़ा, लेकिन आप जॉब नहीं पाए, वो जॉब पा गया, तो उसका रीज़न क्या है? आप अपनी कमियों को दूर कीजिए। पहली बड़ी बात तो ये है कि आप अपनी कमियों को दूर कीजिए। दूसरा नौकरी पा रहा है नहीं पा रहा उस पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप अपनी कमियों को दूर कर लेते हैं तो आप नौकरी पा जाओगे। पहला पॉइंट बेटा यही है कि आप नौकरी कैसे पाएं, तो अपनी कमियों को जानें। अपनी कमियों को जानने का मतलब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अपनी कमियों को जानें। कैसे जानेंगे? देखिए, आपका पड़ोसी IAS बन गया है तो आपके पापा कहेंगे बेटा तुमको भी IAS बनना है। हाँ पापा हम IAS बन जाएंगे। अपने लेवल को देखिए कि आपकी पढ़ने की क्षमता कितनी है, आप कितनी देर तक आप पढ़ सकते हैं, आपके पढ़ाई का लेवल क्या रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। आप किसी के कहने पर मत जाइए कि पड़ोसी IAS बनना तो हम भी बनेंगे, पड़ोसी चपरासी बनना तो हम भी चपरासी बनेंगे। ठीक है, पड़ोसी क्वालिफाई कर रहा है CGL तो हम भी क्वालिफाई करेंगे। कोई भी जॉब बुरी नहीं है, आप अपने लेवल की जॉब चुनिए। सबसे बड़ी बात होती है कि आपका लेवल क्या है या आप किस लेवल की तैयारी कर सकते हैं। किसी को देख के आपको पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, कि आप अपनी कमियों को जानें, और दूसरी बात क्या है कि आप अपने लेवल की पढ़ाई करिए। तीसरी बात अगर बात करेंगे, आपके पास दिशा सही होनी चाहिए, सही दिशा होनी चाहिए। वो सही दिशा का मतलब क्या है आप समझिए। जैसे ये आपका घर है, ये आपका कॉलेज है, यहाँ से घर से कॉलेज जाने की हज़ारों रास्ताएं होती हैं, हज़ारों रास्ते। देखिए, ये देखिए रास्ता, ये देखिए रास्ता, ये देखिए पूरी रास्ता है, ये देखिए पूरी रास्ता है, घूम के पूरा पीछे से आ जाए। देखिए कितनी सारी रास्ताएँ हैं आपके लक्ष्य पे जाने की। ठीक है, तो आपको एक सही रास्ता चुनना है कि आप स्कूल तक जाइए भी और समय भी कम लगे। तो एकदम सटीक रास्ता बेटा ये है, एकदम सटीक रास्ता, आप सीधा चलिए। रास्ता क्या है? आप सीधा चलिए। कुछ समय के लिए आप घोड़ा बन जाइए।
कैसा घोड़ा? जो अपने आँखों के चारों तरफ, दोनों तरफ ये लगाया रहता है कि हमको आस पड़ोस अगल बगल कुछ ना दिखे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने आसपास की सुंदरता या जो भी चीज़ें देखी, आप लोग भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें के लिए ज़िंदगी पड़ी है। पढ़ाई के लिए सिर्फ कुछ दिन होते हैं, कुछ समय आपके पास होता है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें करने के लिए आपके पास ज़िंदगी पड़ी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। फिर अगर बात करेंगे सब्जेक्ट की, अगर बात करेंगे बेटा सब्जेक्ट की, अगर यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, हम आपको बता रहे हैं कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें कि याद रहे। ठीक है, कि याद रहे। ठीक है, अगला टॉपिक आपका ये हो गया। देखिए अब बात करेंगे, अगर पेपर की बात कर रहे हैं तो मैथ और आपका रीजनिंग कॉमन होती है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग लगभग सब पेपरों में पूछी जाती है। ठीक है, फिर अगर बात करोगे जीएस भी आपके हर पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, पर डिफरेंस किस में आता है? हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, डिफरेंस आपके हिंदी और इंग्लिश में आता है। ठीक है, तो आपको कैसे पढ़ाई करनी है एकदम ध्यान से सुनिए आप लोग, एकदम इसी तरह पढ़ाई करिए। जो भी आपके जो तरीके हों, अगर इससे अच्छा कोई तरीका है तो आप उससे पढ़िए, लेकिन हमें लगता है ये सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ाई करने का। ठीक है, क्या पहला तरीका है कि जो भी आपके पेपर में सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट, अगर 3 सब्जेक्ट हैं तब भी, 4 सब्जेक्ट हैं तब भी, आप कोई 2 सब्जेक्ट जिनमें भी आपको इंटरेस्ट हो, कोई 2 सब्जेक्ट आप क्या करिए, कोई 2 सब्जेक्ट की बात कीजिए, कोई 2 सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। मैथ नहीं आती है मत टेंशन लो, जीएस नहीं आती है मत टेंशन लो, रीजनिंग नहीं आती है मत टेंशन लो, हिंदी इंग्लिश नहीं आती मत टेंशन लो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि चारों ना आते हों। जिसको चारों नहीं आते हैं फिर बेटा उसने पढ़ाई नहीं की है, अपने साथ अपने माँ बाप के साथ धोखा किया है, निकला है स्कूल से लेकिन पहुंचा कहीं और है वो। ठीक है, ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसको चारों सब्जेक्ट ना आते हों। ठीक है, तो मान लीजिए आपके 4 या 5 सब्जेक्ट जो भी हैं, इसमें 2 सब्जेक्ट आप चुन लीजिए जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हों, जिसको आपको पढ़ने में मज़ा आता हो, आपको समझ में आता हो, वो एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर उसके बाहर उससे क्वेश्चन आ रहा है तो बाहर नहीं जाना चाहिए, या मतलब गलत नहीं होना चाहिए। ये एकदम सही तरीका है। कोई 2 सब्जेक्ट जो भी इंटरेस्ट हो, मैथ नहीं आती छोड़ दो, काहे टेंशन ले रहे हो, बाद में बताएंगे ना मैथ कैसे पढ़ो, पहले 2 सब्जेक्ट तो चॉइस करो अपने। टेट की तैयारी करनी है, 5 सब्जेक्ट पूछे आते हैं, कोई अगर आप 2 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लेते हैं या 3 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लेते हैं, क्वालिफाई कर जाओगे। हम बता रहे बेटा आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब एग्जाम्पल भी देंगे आपको, पहले समझिए। तो कोई 2 सब्जेक्ट हमने अच्छे से तैयार कर लिया, वो आपको क्या करने हैं, ये 2 सब्जेक्ट आपको बेटा डेली पढ़ने हैं, ये डेली पढ़ने हैं, इसको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आए तो हमारे बहुत कम चांस हो कि गलत हों। बात रही जो हमारे 2 सब्जेक्ट शेष रह गए, 2 सब्जेक्ट हमारे शेष रह गए, उनमें हम क्या करें, तो उनमें कुछ ना करिए आप। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसमें आप थोड़ी मेहनत करिए। जिसमें ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही हो, ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत है, टेंशन नहीं लेनी है। जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत है वो उतना पढ़िए आप, उतनी मेहनत कर लीजिए उसमें कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाए। 25 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लीजिए 25 क्वेश्चन हैं आपके, तो 15 के आसपास सही हो जाए। ठीक है, और 30 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो 20 के आसपास सही हो जाए, आराम से सही कर सकते हो। मीडियम पढ़ के भी आराम से सही हो सकता है। जो एक शेष सब्जेक्ट और बचा, उसमें भी ऐसी मेहनत कर लीजिए, सेम मेहनत कर लीजिए आप लोग। ठीक है, सेम ऐसी मेहनत करिए उसको। ठीक है, उसमें भी अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं आप तो 15 प्लस ले आइए, 30 आ रहे हैं आप लोग तो 20 प्लस ले आइए। अब बहुत सारा सिलेक्शन नहीं होगा इतने कम करने पे, क्यों नहीं होगा? अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए जीडी हो गया आपका, SSC जीडी। किसी बच्चे को मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी बच्चे को मैथ, रीजनिंग या जीएस हिंदी बहुत अच्छे से आती है। किसी बच्चे को कितने नंबर का पेपर आएगा? मैथ रीजनिंग मिला के 50 नंबर, इसको मिलाकर 50-50 नंबर का पेपर आएगा। मान लीजिए एक बच्चा है जिसको ये बहुत अच्छे से उसने सब्जेक्ट तैयार कर लिया है, 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है, तो इन 50 नंबर में हमने पहले कहा बहुत आपको नहीं गलत करना है। कितने सही करने? 50 में से कितने भी कम करोगे बेटा, कितने भी आप कम करोगे 40 आराम से कर लोगे, क्योंकि आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब तैयार कर लोगे। बाकी जो 2 सब्जेक्ट आपको नहीं आते या 3 सब्जेक्ट जो नहीं आते हैं उसमें आप देख लो। मान लीजिए जीडी में आपको 2 सब्जेक्ट नहीं आते हैं, इन 50 नंबरों में पहले में आप 15 पा गए हैं, दूसरे में आप भी 15 पा गए हैं, 15 के ऊपर ही पा जाइए, 15-16 आराम से पा जाएंगे। ठीक है, इस सब्जेक्ट में हमने 40 औसत लिया है, आप इससे भी ज़्यादा क्रॉस कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे से तैयार किया है, आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं।
ठीक है। तो बेटा 40 ये हो गए, 15 15 30 ये हो गए, 40 3 70 हो गए और 2 4 इधर उधर बढ़ जाएंगे। आप 75 प्लस के आसपास क्वेश्चन अगर क्वेश्चन सही कर लेते हो, 70 से 80 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपके चांस हैं जॉब पाने के। कम पढ़ाई में जॉब पा गए आप, टेंशन भी नहीं हुई कि मैथ नहीं आती है, जीएस नहीं आती, हिंदी नहीं आती, टेंशन भी नहीं हुई। कम पढ़ाई में जॉब पाने का बेस्ट तरीका है बेटा ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका अगर यहाँ पे बात करेंगे, दूसरे तरीके की आप बात करेंगे कि और कैसे जॉब पाएँ। ठीक है, जॉब कैसे पाएँ, पहला तरीका हमने बता दिया। जॉब कैसे पाएँ, पहला तरीका, पहला तो बेटा आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या तैयारी कर रहे हो। वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कोई हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो, आपकी हाई लेवल की आपकी तैयारी हो रही है। ठीक है, जैसे IAS PCS RO SI, या वनडे एग्ज़ाम की आप थोड़ा लो लेवल की तैयारी कर रहे हो, GD हो गया, UPP हो गया आपका, ठीक है, लेखपाल हो गया, ग्रुप D हो गया, NTPC हो गया, ये सब अगर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो बात रखना बेटा दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे बेटा आपका नॉलेज देखा जाता है, नॉलेज देखा जाता है आपका, ठीक है, या ज्ञान देखा जाता है। तो यहाँ आपको बेटा क्या करना पड़ता है, थ्योरी पढ़नी पड़ती है, पूरे चैप्टर पढ़ना पड़ता है। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ता है, थ्योरी पढ़नी पड़ती है। लेकिन आप वनडे एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो यहाँ ज्ञान की कोई बात ही नहीं है, तो जिसको ज्ञान नहीं होता है वो भी नौकरी पा जाता है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने कितना फैक्ट याद किया है, कितना आपने फैक्ट याद किया है, यहाँ पर यह डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ही आपको फैक्ट याद होगा उतना ही ज़्यादा आपका वनडे एग्ज़ाम निकालना आसान हो जाएगा। थ्योरी का ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता, वहाँ बस थ्योरी आपको इतनी तैयार होनी चाहिए कि जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप समझ जाओ कहना क्या चाहता है। बस एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जैसे पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, एग्जाम्पल दे रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, उसने 4-5 डेटे या सन दे दिया है आपको। ये देखिए मान लीजिए आपको दे दिया है, ठीक है, 1930। तो इसमें आपका ज्ञान, इसमें आपके नॉलेज का कोई काम नहीं है। क्या आपको सोचना पड़ रहा है कि नहीं इससे ऐसा था। आपको आता है तो आप टिक कर दोगे 1919, नहीं आता तो आप छोड़ दोगे, इसमें आपका ज्ञान कोई काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहीं आप हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ क्वेश्चन ऐसे देता है, 4 लंबे से आपको विकल्प दे देगा, 4 लंबे से विकल्प। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प, यह हत्याकांड जो हुआ था ये अमृतसर पंजाब में हुआ था, तीसरा विकल्प। चौथा विकल्प है इसमें बहुत सारे भारतीयों की हत्या की गई थी, ठीक है, ये भी विकल्प। अब पांचवा दे देगा, ये जलियांवाला हत्याकांड इसके विरोध में किया गया था। तो अब अगर आप अच्छे से जलियांवाला हत्याकांड बाग नहीं पढ़े रहते हो तो आप ये विकल्प नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको चारों विकल्प आते हैं तभी आप एक सही चुन पाओगे या गलत चुन पाओगे, या कभी कभी दे देता है इनमें से सब, या इनमें से ए सही, बी सही, बी सही, सी सही, या ABC सही, चारों सही। यहाँ पे आपके दिमाग का काम लग रहा है, यहाँ पे आपको ज्ञान की जरूरत है, लेकिन यहाँ ज्ञान की जरूरत नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1919 डेट आपको याद है तो आप सही कर लोगे, नहीं तो बाहर। तो वनडे एग्जाम में बेटा आपको फिर वही काम करना है। अगर वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको जो पूरा फोकस करना है, एक बार फिर से आप हनुमान बन जाइए और अपनी खोई हुई शक्तियों को जगाइए। हाई स्कूल इंटर में कॉपी लेकर छत पे टहल के जो याद करते थे ना, वही आपको वनडे एग्जाम में अपनाना है तरीका, ठीक है। क्योंकि आप जो पूरा साल नहीं पढ़ते थे, हाई स्कूल इंटर के दिन याद करिए, पूरे रात भर में, एक रात में पूरी मैथ तैयार, एक रात में पूरी हिंदी तैयार, एक रात में पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी आपके सब्जेक्ट होते थे तैयार हो जाते थे। इतना बड़ा सिलेबस था इंटर का, वो हमें रट जाता था। यहाँ तो छोटा सा सिलेबस है, ये हम नहीं रट पाता है, नौकरी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी क्षमताओं को भूल गए हैं। हमारी क्षमता क्या थी, जितना आप बेस्ट दे सकते हो टहल के पढ़िए, कैसे पढ़िए, याद करने पे फोकस करिए वनडे एग्जाम में, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। कितना आपके दिमाग में भरा है वो काम आता है वनडे एग्जाम में, कितना आपको ज्ञान है ये काम नहीं आता है, ठीक है। फैक्ट पे फोकस करिए, ये तरीका है। फिर अगर बात करेंगे अब जीएस में क्या करें, ये तो आपका वो हो गया। अब जीएस कैसे तैयार करें, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बच्चे कहते हैं सर इतना सब्जेक्ट है, ये पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, ये पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। देखिए बेटा, जैसे बात करेंगे आपको क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट बताते हैं जीएस के, भूगोल पढ़ना है। तो भूगोल में आपको विश्व की भूगोल पढ़ना होगा और आपको भारत की भूगोल पढ़ना होगा। अगर आपको दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका राजनीति विज्ञान, जिसको पॉलिटी बोलते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फिर अगला सब्जेक्ट अगर देखोगे आपका तो इतिहास आता है, ये आपको पढ़ना है। इतिहास में आपके 3 इतिहास आपको पढ़नी होती है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, और आपका आधुनिक इतिहास।
ये आपको पढ़ना होता है। फिर आप बात करेंगे साइंस की, बात करेंगे विज्ञान की, बात करेंगे विज्ञान आपको पढ़ना होता है। यहाँ पर आपके तीनों विज्ञान पूछता है, ठीक है, फिजिक्स पूछता है, केमिस्ट्री पूछता है, ठीक है, और आपकी बायोलॉजी पूछता है। फिर अगर बात करेंगे आपसे अर्थशास्त्र पूछता है, ये नया सब्जेक्ट है आपका, देखोगे मतलब इसके अलावा ये है आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमी पूछता है। कुछ क्वेश्चन आपके पर्यावरण के भी रहते हैं, ठीक है, पर्यावरण के भी रहते हैं। फिर अगर देखोगे सबसे बड़ा जो पोर्शन रहता है वो करंट अफेयर्स का रहता है। जब इतना आप पढ़ोगे तब जाके पूरी आपकी जीएस तैयार होती है। तो बच्चों की शिकायत रहती है, सर भूगोल पढ़ रहे हैं तो राजनीति विज्ञान भूल जाते हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे जो पढ़े हैं वो भूल जाते हैं, इतिहास पढ़ेंगे तो पीछे वाला भूल जाते हैं, जितना पढ़ते हैं उतना याद रहता है। तो हमने पहले ही क्या बताया, हमने आपको बताया है कि किसी पेपर में अगर 100 क्वेश्चन हैं या किसी पेपर में 150 क्वेश्चन हैं या 200 क्वेश्चन हैं तो आपको पूरे के पूरे नहीं करने हैं कि हम कसम खा के जाएंगे 50 में 50, 100 में 100, 200 में 200 करके आएंगे। अच्छी बात है, आप पूरे के पूरे करके आइए, लेकिन आपको इतना नहीं सोचना है, आपको उल्टा सोचिए ना। क्या सोचना है कि अगर 100 नंबर का पेपर है, मेरिट 75 नंबर जाती है तो हमको 75 प्लस करके आना है। 150 नंबर का क्वेश्चन है, मेरिट 110 नंबर जानी तो 110 प्लस करके आना है। 200 नंबर का अगर मेरिट 160 जाती है तो 160 प्लस करके आना है। 40 हमको यहाँ छोड़ने हैं, 40 हमको यहाँ छोड़ने हैं और 25-30 क्वेश्चन यहाँ छोड़ने हैं, ठीक है। पहले आप सिलेक्शन में भूमिका बनाइए, टॉप करने की बाद में सोचिए, ठीक है। तो आपको बेटा जब कम कितने क्वेश्चन सही करने हैं तो जो क्वेश्चन आपका समय खा रहा है उसको छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, सोचना ही नहीं है। एक सवाल लगा रहे हो, मैथ का आंसर नहीं आ रहा, छोड़ दो। जीएस का क्वेश्चन नहीं आता, दिमाग लगा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो। ये 20-25 क्वेश्चन छोड़ने भी तो हैं। आप टाइम, सबसे बड़ी बात टाइम मत वेस्ट करिएगा वनडे एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन पेपर में, तुरंत सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, आता हुआ पेपर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सब बातें हो गई। जीएस की अगर बात कर रहे हो, अगर आप देखोगे यूपीपी में 38 क्वेश्चन आते हैं, जीडी में जैसे बात कर रहे हो 25 क्वेश्चन आते हैं, और भी पेपरों की बात करोगे किसी में 40, किसी में 50, किसी में 25। जीएस कैसे पढ़ना है, सबसे बड़ी बात तो पहली बात ये है कि आपको इतना सब नहीं पढ़ना है। साफ साफ कह रहे हैं, इतना सब आपको नहीं पढ़ना है। जो जीएस में 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, हम बता रहे हैं, अगर वो सब्जेक्ट पढ़ लेते हो तो आप 70% पेपर करके आओगे। पहला सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो राजनीति विज्ञान के आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए सब्जेक्ट होता है राजनीति विज्ञान। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बात करोगे राजनीति विज्ञान के आते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका वो भूगोल होता है। और तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा पूछता है विज्ञान में बायो। सिर्फ सब विज्ञान नहीं पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री रट्टा मार रहे हो, बायोलॉजी इकोनॉमी रट रहे हो, पर्यावरण रट रहे हो, करंट रट रहे हो, कुछ नहीं पढ़ना, सब छोड़ दो। ये कम पढ़ने वालों के लिए है, जो ज़्यादा पढ़ते हैं उनके लिए भी यही सजेशन है हमारी कि ये सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करके रखें। जीएस में सिर्फ आपको राजनीति विज्ञान पढ़ लेनी है, भूगोल पढ़ लेना है, बायो पढ़ लेना है। ये 3 सब्जेक्ट आप अच्छे से तैयार करिए और करंट आप डेली देखते रहिए। करंट तो सबके लिए आसान रहता है, पढ़ने में कोई अच्छा हो या ना हो, कैसा भी हो, करंट सबके लिए आसान रहता है, ठीक है। इसमें कुछ समझना नहीं है, ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर इतने सब्जेक्ट आप तैयार करके बैठ, दूसरी बात ये बेटा देखो, इकोनॉमी की बात करोगे, इकोनॉमी की तो इकोनॉमी सारा करंट में ही पूछ लेता है। इकोनॉमी के जितने भी क्वेश्चन है करंट से पूछ लेता है, ठीक। कौन सी बैंक का विलय किया गया है, भारत की जीडीपी कितनी रही है, किसने कितनी भारत की जीडीपी बताई है, क्या दिक्कत है, ये सब, कितनी विकास दर रही भारत की। तो करंट के इकोनॉमी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट में पूछ लेता है। एक टॉपिक जो आपके ये बेटा इकोनॉमी से पूछता है वो बैंक वाला चैप्टर, एक बैंक का हो गया, एक आपकी पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, बस। इसके बाहर इकोनॉमी क्वेश्चन जाता ही नहीं है कभी। पंचवर्षीय योजनाएं और बैंक, इकोनॉमी पढ़ना ही नहीं है आपको, हम बता रहे हैं। पर्यावरण पढ़ना ही नहीं है आपको, क्यों? क्योंकि पर्यावरण के क्वेश्चन करंट अफेयर में कवर हो जाएंगे। कौन सा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण से संबंधित कौन सा व्यक्ति है, ठीक है। फिर अगर बात करोगे फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पढ़ना ही नहीं है। मतलब कम सिलेक्शन में कैसे काम चले ये बता रहे हैं। पैसा नहीं कि एकदम ही छोड़ दो, अगर टाइम बचता है आपको तो ये भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ठीक है बेटा। अगर देखोगे सबसे ज़्यादा पढ़ना है राजनीति विज्ञान, भूगोल और बायोलॉजी, करंट, इतने सब्जेक्ट पे आप ध्यान दीजिए। और भी अगर किसी का मन है तो इतिहास भी पढ़ लो अच्छे से। इतिहास में सिर्फ और सिर्फ आपके आधुनिक इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आधुनिक इतिहास से। अगर आप राजनीति विज्ञान, भूगोल, बायो और करंट ही पढ़ लेते हैं तो अगर 38 क्वेश्चन है आपके तो 15 प्लस सही हो जाएंगे, हम बता रहे हैं। 25 क्वेश्चन है, अगर 38 क्वेश्चन है आपके तो 25 तक सही हो जाएंगे आपके, आराम से सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 6-7 क्वेश्चन अगर 38 हैं तो 6-7 यहाँ से आएंगे, 6 या 7 यहाँ से आएंगे, 6-7-8 क्वेश्चन बायो से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से आएंगे, 6 या 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आएंगे। तो 6 मान लीजिए, 6 12, 6 18, 6 24, 4 पोर्शन से 24 नंबर हुआ आपका।
एक दो क्वेश्चन तो इतिहास से भी कर लोगे, केमिस्ट्री से कर लोगे, पर्यावरण से कर लोगे, टोटल मिला के आपके 38 में से 25 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बहुत है बेटा जीएस में। अगर 25 नंबर का पेपर है, जीएस में आप 17-18 करके आते हो, बहुत है बेटा। 20 क्वेश्चन करके आते हो, बहुत है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप 30 के आसपास कर लेते हो, बहुत है। 30 के ऊपर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा आपको जीएस में मेहनत नहीं करनी है। यहाँ जीएस से जो भी टाइम बचता है, आप हिंदी पढ़िए, आप रीजनिंग पढ़िए, आप मैथ करिए। हिंदी में ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है मैं जीएस में आपको, ठीक है। दूसरी बात है, ये बात है आपकी जीएस की हो गई। इतना आप याद रखिएगा, पहले नंबर पे आपको भूगोल, राजनीति विज्ञान, दूसरे नंबर पे भूगोल पढ़ना है, तीसरे नंबर पे आपको बायो याद करके रखनी है। करंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, डेली पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको लास्ट में इतिहास, तो इतिहास में आपके आधुनिक विज्ञान, इतना आपको जीएस पढ़ना है, ठीक है। फिर अगर बात करते हो कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, तो कुछ नहीं। आप बेटा अगर देखोगे, जो आपका सिलेक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो रीजनिंग होता है आपका, और आपका हिंदी होता है, हिंदी या इंग्लिश। क्यों? क्योंकि जब आप मैथ के जितने भी चैप्टर हैं, जब मैथ बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तब क्वेश्चन सही होंगे। जीएस से जब बहुत मेहनत करोगे तब क्वेश्चन सही होंगे। लेकिन अगर आप रीजनिंग और हिंदी में थोड़ी भी मेहनत कर देते हो तो क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी बातें आपको जरूर याद रखना है। ये मेन सिलेक्शन बेटा हम यही सब ट्रिक अपनाते हैं, और जो पेपर पड़ जाते हैं अच्छा परफॉर्मेंस हमारा रहता है। लेकिन हमारा भी कुछ सपना है कि हम सुकून वाली जॉब पाना चाहते हैं, ठीक है। पैसों से ज़्यादा मतलब नहीं है, सुकून चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। तो थोड़ा अलग सपना है, इसलिए थोड़ा अलग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करेंगे इन सब क्वेश्चनों की, ठीक है, तो रीजनिंग और हिंदी ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको बेटा जॉब दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ अगर टफ कर दिया या जीएस अगर टफ कर दिया तो कोई कितना भी पढ़ा हो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन हिंदी और रीजनिंग कितना भी टफ कर दे तो बच्चे थोड़ा बहुत कर लेंगे। दूसरी बात है, जब जीएस मैथ खूब सब जीएस पढ़ोगे, जब मैथ के सब सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ोगे तब आपको तैयार होगा। हिंदी में कितने 10-15 चैप्टर हैं, रट लो। मुहावरा, संधि, विच्छेद है, समास है, पर्यायवाची है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, रस है, अलंकार है, छंद है, रट लो। हमेशा काम आएंगे, जिंदगी भर काम आएंगे, और आप भूलोगे भी नहीं। सेम वही रीजनिंग में होता है। घड़ी से क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैलेंडर से क्वेश्चन कैसे होते हैं, ब्लड रिलेशन कैसे होता है आपका, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है आपका, मिसिंग नंबर्स क्या होते हैं, एक बार पढ़ लो, दोबारा आपको पढ़ना ही नहीं है। लेकिन मैथ और जीएस आपको रोज़ पढ़ोगे तभी आ जाएगा, नहीं तो भूल जाओगे। तो जिस पेपरों में ये दो सब्जेक्ट हों आपके, उस पर इन पे फोकस करिए। लोग क्या करते हैं, हिंदी को देखकर हंसते हैं, अरे हम हिंदी पढ़ रहे हैं। अरे हिंदी नहीं पढ़ रहे हो तभी तो सिलेक्शन से बाहर हो। क्यों? क्योंकि अगर आप देख रहे हो 25 नंबर की हिंदी जीडी में, 25 नंबर की मैथ, 25 नंबर की जीएस और 25 नंबर की आपकी रीजनिंग, तो हिंदी जब उतने ही नंबर की आ रही तो हिंदी को कम वैल्यू क्यों दे रहे हो? हिंदी को तो आपको ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि कम मेहनत में ज़्यादा नंबर लाए जा सकते हैं। हिंदी आप 15 दिन पढ़ लो, अच्छे से रट लो, आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे, 23-24 तक सही कर दोगे। लेकिन जीएस कितना भी पढ़ो बेटा, 25 में आपके 20, 22, 18 पर आएंगे, इसके ऊपर नहीं निकल पाओगे। ये बड़ा एकदम सच्चाई है, हम आपको सच्चाई बताते हैं, आपको धोखा नहीं देते हैं कि आप हमारी कोचिंग में जुड़ जाइए, हम आपको 50 में 50 मरवा देंगे, 100 में 100 क्वेश्चन करवा देंगे, टॉप करवा देंगे, यूपीपी की रैंक में आपको डीएम बना देंगे, ठीक है। ये सब नहीं, आपको बेटा हकीकत है, और हकीकत से हमेशा आपको रूबरू रहना है। जो हवा में उड़ते हैं, जो सपने देखते हैं ना बेटा, वो सपने ही देखते रह जाते हैं, हवा में उड़ते रह जाते हैं। जब वो पैर उनके ज़मीन में आते हैं ना, तब तक ज़मीन उनके पैरों के नीचे से खिसक चुकी होती है, जॉब के बाहर हो चुके होते हैं। कम पढ़ के कैसे जॉब अगर लेनी है तो आप इतना ध्यान दीजिए, हमारे सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आप पहली बार जो पेपर दे रहे हैं उसका आप पाठ्यक्रम देखिए, उसका सिलेबस क्या है, इस तरह आपको पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट करना है, किस पोर्शन को कितना समय देना है, ये आपको करना है। जो भी आप पेपर देने जा रहे हो उसके खूब सारे बेटा टेस्ट सीरीज़ लगाइए, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ लगाइए, उसके खूब सारे, इससे पैटर्न आपको पता चल जाएगा। उसके खूब सारे आप प्रैक्टिस, ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके खूब सारे प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, इसको आपको पाठ्यक्रम भी पता चल जाएगा, आप टाइम मैनेजमेंट करना भी सीख जाओगे, ठीक है। और टेस्ट सीरीज लगाइए। दूसरी बात है, जो गोला भरने वाली जो दिक्कत आती है ना बच्चों को, सबसे बड़ी दिक्कत है बेटा, जैसे भी आप भरिए, या तो पहले के क्वेश्चन भरते जाइए, या तो एक साथ टिक लीजिए, एक साथ भर लीजिए। लेकिन जब भी आप गोला भरिए 2 बार मिला के भरिए। ये नहीं आपने ए देखा, एक हम भर रहे, नीचे से हमारा बी गलती से टिक हो गया तो भरते जा रहे हैं, देख नहीं रहे, सब एक लाइन से गलत हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। आपको OMR सीट बहुत अच्छे से भरना है, इसमें आपको कुछ गलत नहीं होना चाहिए कि आपको रोल नंबर गलत फिल कर दिए हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर OMR सीट में कुछ भी गलत हो गया तो आप पहले ही सिलेक्शन से बाहर हो गया, पेपर ही नहीं दिए सिलेक्शन से बाहर। क्योंकि वाइटनर लगा दो, ब्लेड से खुरच दो, ये सब बेटा कुछ नहीं चलता है, ठीक है। इस पर हाईकोर्ट ने एकदम मना कर दिया बहुत जल्दी, एकदम नगड़ समझ लो, आपने गलत तो एकदम बाहर सिलेक्शन से।
नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको उम्र सीट एकदम गलत नहीं भरनी है। जो भी आप गोला भर रहे हो कायदे से मिला के गोला भरना है। तो हमारा जो बेटा हमारा मानना है आप जो क्वेश्चन करो वो साथ में भरते चलो, क्योंकि इससे आपको गलत नहीं होगा। जो क्वेश्चन किए भर दिए, जो क्वेश्चन किए भर दिए। आप लोग करते क्या हो, पूरे हमने एक साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जब आखिरी में 15 मिनट बचते हैं तो जब टाइमिंग होती है तो हम जल्दी भरते हैं, जल्दी भर दो नहीं तो कॉपी छीन ना जाए। और जल्दी के चक्कर में अगर एक आपका गोला बीच में छूटा तो सब एक लाइन से गलत हो जाएंगे, ये फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, इतनी सब बातें रही जो हमने आपको बताया। इसी के साथ बेटा जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी, ठीक है, वो हम पूरी तरह से जीडी पे फोकस कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग के 2 दिन राजनीति विज्ञान, 2 दिन अगर देखोगे बेटा हिस्ट्री पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, कैसा हमारा जीडी का बैच चलेगा ये आप देख लीजिए। ठीक है, कैसे बैच चलेगा, जीडी की बात करिए चाहे एसएससी जीडी की बात करिए, टेट में भी सेम सिलेबस है बेटा। आपको टेट की बात करिए या कोई रेलवे की कोई आप वैकेंसी की बात करिए, आप रेलवे की बात करिए, चाहे ग्रुप डी करिए, चाहे एनटीपीसी मेंस की बात करिए आप लोग। ठीक है, चाहे आप लोग यूपीपी के पेपर की बात करिए, जो भी पेपर आपको देना है तो बेटा कैसा सिलेबस चलेगा हमको। अगर देखोगे स्टार्टिंग के 2 दिन आपको मंडे और ट्यूसडे अगर देखोगे आपको राजनीति विज्ञान पढ़ाई जाएगी यहाँ पर ऑनलाइन। ठीक है, राजनीति विज्ञान आपकी चलेगी। ठीक है, फिर अगर देखोगे वेडनेसडे, बुधवार और बृहस्पतिवार को अगर देखोगे 2 दिन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको भूगोल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, भूगोल पढ़ाया जाएगा। और लास्ट के 2 दिन आपको फ्राइडे और सैटरडे की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको तो इतिहास पढ़ाया जाएगा, इतिहास पढ़ाया जाएगा। अब करंट और विविध का क्या रहेगा पोर्शन, करंट और विविध का क्या रहेगा, ये आपका डेली चलेगा। ठीक है, करंट आपका डेली चलेगा, करंट आपका डेली सुबह वीडियो आ जाएगा 7 से 8 के बीच में आपका सुबह 7 बजे वीडियो आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आ जाएगा। ठीक है, फिर देखोगे विविध बेटा हम दूसरे या तीसरे दिन आपको विविध का एक चैप्टर, एक इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक होगा उससे हम वीडियो आपको डालते रहेंगे, इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिएगा। ठीक है, इतनी बातें रही, इस तरह का सिलेबस रहेगा। अब बात पड़ती है संडे की। ठीक है, अगर बात कर दें हम लोग संडे की बात कर लेते हैं संडे की, तो संडे को आपका टेस्ट होगा या जो भी आपको क्वेश्चन होंगे वो आपको भेजे जाएंगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। आप हमारा जितना जल्दी सपोर्ट करेंगे उतना ही हम लोग लाइव आ सकते हैं। जब हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, बच्चे वीडियोज़ ज़्यादा देखेंगे तो हम लोग लाइव आ सकते हैं। अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो हम लाइव आपके आकर ये क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, संडे को। और जब पेपर नज़दीक होगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो डेली आपके पेपर चलेंगे। ठीक है, इतनी बातें हमने आपको बताया। आप हमारे चैनल से जुड़िए, हम आपका हित करेंगे। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जो आपको पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर आ रहा है। ठीक है, आप हम पे विश्वास रखिए और लगातार हमारे चैनल से जुड़िए। धन्यवाद, धन्यवाद बेटा।